मेरा जन्म नानी के घर पे हुआ और पापा मेरे मुझे 5 महीने तो आए गए, खिलाए बुलाए, सब कुछ किए। फिर 5वें महीने बाद उन्होंने विदेश चले गए। विदेश जाने के बाद वो कभी नहीं आए, न कभी फ़ोन किया, न कभी चिट्ठी भिजवाया, न हाल चाल पूछा, न मम्मी का। यहाँ तक कि मम्मी का मेरा तो छोड़ो, बट मेरे घर वाले को भी, किसी को भी नहीं पता था। उनके माँ बाप को, चाहे गाँवपुर की, मतलब किसी को भी नहीं पता चलता था कि वो हैं कहाँ। वो आए 9 साल पे। उनके ना आने तक की ज़िंदगी बहुत, इतनी कष्ट से मेरी मम्मी ने बिताया। घर वाले मारे पीटे, गालियाँ गलौज किए, उनको खाना तक एक एक महीने नहीं देते थे। और फिर एक महीने गांव वाले छुपा के रोटी पन्नी में भर के फेंकते थे बाहर से अंदर, जहाँ सोई रहती थी। डर के मारे कोई बोलता भी नहीं था। गालियाँ वालियाँ घर वाले बहुत देते थे कि मम्मी से बात ना करें। उन लोग ऐसे करते थे कि वो घर छोड़ के चली जाए तो हक हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। इसी की वजह से मम्मी को बहुत टॉर्चर किया जाता था। क्योंकि पापा को कोई कहता था या विदेश में किसी से शादी कर लिया हो इसलिए नहीं पता चल रहा है, या इस दुनिया में ही नहीं हो, मर गए, ऐसे सब लोग बोलते थे। सोचो उस समय क्या दिल पे गुजरती होगी मम्मी को। मैं तो छोटी थी उसमें। फिर भी सब लोग कहते थे तेरे पापा, तुम्हारे पापा कहाँ। बहुत तकलीफ़ होता था। मैंने अपने पापा को देखा ही नहीं। 5 महीने की थी तो मुझे क्या याद रहेगा मेरे पापा कैसे हैं। बहुत तकलीफ़ होती थी। दूसरे के घर पे कैसे कोई रखता है आप लोग को अनजाता है, जिसके पास माँ भी नहीं हो, बाप भी नहीं। तो मम्मी ऐसे ऐसे दिन गुजारी 8 साल। फिर मैं 8 साल नानी के घर पे थी। मेरी ज़िंदगी बहुत, मेरी भी बहुत कठिनाई में थी। मम्मी की वहाँ ज़िंदगी ऐसी थी, मेरी यहाँ थी। हुआ क्या, मैं बड़ी हुई, कक्षा 1 में नाम लिखाया। घर पे काम बहुत करना पड़ता था, सबका नौकर के जैसा। छोटी थी, थोड़ी लाड प्यार हुआ। बड़े होने के बाद खर्चा बढ़ गया, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। सब खिलाने बुलाने के लिए रखा था, कोई पालने के लिए नहीं रखता है। कोई कोई कितना भी बड़ा हो, धनवान हो, किसी की बेटी नहीं रख पाते। फिर नानी प्यार करती थी, मामी वामी ही थी तो उनको जलन पट्टी होती थी, इसीलिए टॉर्चर करती थी। फिर मामी को, नानी को मैं नहीं बताती थी कि नहीं इन लोग ने ऐसा ऐसा किया है। कक्षा 1 में एडमिशन हुआ, दूसरी क्लास नहीं पढ़ी, तीसरी में एडमिशन हुआ, तब पापा आ गए। 8 साल, 8-9 साल की मैं हो गई तब तक तो, क्योंकि मेरा एडमिशन भी लेट ही हुआ था। फिर आए, पता है 9 साल दुबई करके आए तो क्या लेके आए थे। मेरे पापा सिर्फ 15 रुपये लेके आए थे। 15,000 नहीं, 15 रुपये। एक अटैची कैसेट था, एक टीवी थी, एक अटैची था। उस अटैची में पूरा कैसेट ही भरा था। यहाँ तक कि उनको कपड़े, अपने शरीर का कपड़ा भी 2-4 सीट नहीं था। जो पहने थे वो भी पुराना फटा। वो 9 साल विदेश करके आए थे। न अपने बच्चों को कभी फ़ोन किया था, न अपनी बीवी को फ़ोन किया था, ना हाल पूछा था, ना चाल पूछा था बीवी बच्चे कैसे हैं। फिर भी किसी को दुख नहीं हुआ, देख के मन बहुत खुश हुआ। आ गए, कोई शिकायत नहीं थी, ना मेरी मम्मी को थी ना मुझे थी। फिर हुआ क्या,
खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे थे। मैं देखी जब तो, और बाबा लोग से मुझे बहुत डर लगता था। पहले के बाबा लोग आते थे, दाढ़ी वाड़ियाँ रखे रहते थे, तो मैं अपने पापा को पहचानने से इनकार कर दी कि ये मेरे पापा हैं। फिर सब लोग ने दाढ़ी वाड़ी बनाया तो मुझे फील हुआ। फिर मेरे पापा 1 महीने 1.5 महीने थे। मेरी नानी ने उनको सब कुछ किया, कपड़े लत्ते खरीदा, सही साट किया। हो सकता है कि इतना साल में कमा के आए हैं। बोले रहे थे कि चेक नहीं बजा, नानी से झूठी बोले कि मेरा चेक नहीं बज रहा था, तो उनसे 1 पैसे नहीं। क्या कमाया क्या नहीं आज तक बताया ही नहीं। फिर हुआ क्या, 1.5 महीने में मुंबई चले गए। मुंबई गए तो भी वही काम किया, फ़ोन बंद, कुछ पता नहीं। और 1.5 महीने में मम्मी प्रेग्नेंट होती। मेरे मम्मी का बच्चा हुआ, पेट में एक्सपायर हो गया, 5 दिन एक्सपायर था, बच्चा सड़ गया था। मम्मी की हालत बहुत सीरियस थी, बचने की उम्मीद में नहीं थी। फिर भी जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं आता है तो कहाँ कोई मरता है। मम्मी फिर धीरे धीरे ठीक हुई, नानी वानी ने दवा कराया, ठीक हुई। फिर चाचा को बोली, छोटे वाले चाचा को, मेरे पापा 3 भाई हैं, छोटे वाले चाचा को बोली कि ऐसा है भैया कि मुझे अपने भैया को ढूंढ के मुझे उनके पास भेज दो, शायद उनके पास रहूँगी तो जिम्मेदारी होगी, तो जिम्मेदारी देखेंगे तो सही रास्ते चलेंगे। ठीक है, चाचा ने ढूंढा पापा को, मम्मी को लेके गए, मम्मी के पहुंचा दिए उनके रूम पे। मम्मी मुझे नानी के घर पे ही छोड़ के गई। तब से मैं स्कूल नहीं कर रही थी। ये सब के बीच में घर का, मम्मी की तबीयत ख़राब, घर का देखना, सब काम करना नहीं कर रही थी। तो मुझे बहुत परेशानियाँ हो रही थी, बहुत आदमी चिल्ला रहे थे, डांटते थे हर बात बात पे। न कभी 1 सेकंड के लिए बैठने देते थे, न 1 सेकंड के लिए किसी बच्चे थे, बच्चे से भी नहीं बात करने देते थे। सिर्फ काम 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 ही काम। तो मम्मी, मैं बोली कि जाने दो, मैं नमक रोटी खाऊंगी, चाहे कुछ भी करूँगी, अपने मम्मी पापा के साथ रहूँगी। तो मेरे नाना मुंबई जा रहे थे, तो मैं नाना के साथ जिद करके चली गई। वहाँ पर देखी तो ना घर में चावल है, ना दाल है, ना आटा, ना तेल, ना कुछ। पापा अय्याशी करते थे, खाली जो कमाते थे दोस्तों के साथ दारू धक्कड़ में उड़ा देते थे। मम्मी बहुत परेशान रहती थी, और क्या करें, कितना कहें। इतने साल से तो झेल ही रही थी, और कितना बातें कहें और क्या क्या बोले। तबीयत ख़राब होती थी तो बताती थी, तो पैसे वैसे थोड़ा बहुत नानी वानी भेज देती थी, दवा ववा कर लेती थी। अब खाना पानी राशन के लिए कोई कितना बताए। फिर हुआ क्या, मैं आ गई मुंबई, तो ये स्थिति देखी, दिल बहुत घबराने लगा। फिर मुझे मुंबई से यहाँ चाचा आए, चाचा लेके चले गए। तो चाचा के 4th क्लास में एडमिशन कराया मेरे। 4th क्लास में एडमिशन कराया, 1 साल पढ़ी। वहाँ पर भी चाचा भी अपने ससुराल में रहते थे। वहाँ ससुराल की पूरी फैमिली मुंबई में रहती थी, उनके साथ रहते थे, फैमिली के साथ रहते थे। तो उधर भी मुझे बहुत दिक्कत हुई। वहाँ पर भी बहुत काम करवाते थे, नौकरों जैसा लोग, व्यवहार भी नौकर जैसा करते थे। वैसा तो कोई नौकर जैसा भी ना बदतर करे। चाची देखती थी, चाची अच्छी थी मेरी, लेकिन बोल नहीं पाती थी कुछ। चाचा काम पे रहते थे, वो देखते नहीं थे, ना मैं बताती थी।